जिनेंद्र, मैं मोनिका जैन पौंडीचेरी से आज सरवार सिद्धि ग्रंथ का परिचय लेके आई हूँ। सरवार सिद्धि ग्रंथ आचार्य उमा स्वामी द्वारा रचित मूल ग्रंथ तत्वार्थ सूत्र पर आधारित है, जो आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा सबसे पहले संस्कृत की टीका है। सर्वार्थ सिद्धि का अर्थ सभी लक्ष्यों की प्राप्ति करना होता है। जो इसका मनन करने से मोक्ष सुख की प्राप्ति होती है। इसे भारतीय दर्शन में प्रणयन का सार कहा है। जो मनुष्य इसे पढ़ते हैं, सुनते हैं, उन्हें सर्वार्थ सुख रूपी अमृत को हाथ में ले लिया है। इसकी संरचना की बात करते हैं, ये गद्य में लिखा गया है। इस ग्रंथ में 357 सूत्रों की प्रत्येक सूत्र की बहुत सरल व्याख्या की गई है। इसे वृत्ति ग्रंथ के रूप में भी स्वीकार किया गया है और इसकी रचना शैली को समतल नदी के गतिशील प्रवाह की उपमा दे सकते हैं, जो शांत और प्रशांत भावों से एक रूप में आगे बढ़ती रहती है। रुकना तो वो जानते ही नहीं है। इसकी विषय वस्तु की बात करते हैं। सरवार सिद्धि के 10 अध्याय में मोक्ष मार्ग, जीव के भेद, कर्म बंधन, लोक की रचना, देवगति, निर्जरा और मोक्ष का विश्लेषण किया गया है। अब अपन इसकी ग्रंथकार की बात करते हैं। ईस्वी सन की 6वीं शताब्दी में महान दार्शनिक आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ की रचना की थी। इसे वृत्ति ग्रंथ भी कहते हैं। ये आज से 1500 साल पहले हुए थे और इन्हें देवों के द्वारा पूजे गए हैं, इसलिए इनका नाम पूज्यपाद रखा गया है। इनके दीक्षा गुरु ने इनका नाम देवनंदी रखा था। और ये इनका जन्म कर्नाटका के कोले नामक ग्राम में हुआ था। ये ब्राह्मण कुल के निवासी हैं। ब्राह्मण कुल में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम माधव भट्ट था, माता का नाम श्रीदेवी था और ज्योतिषों द्वारा इन्हें त्रिलोक पूज्य कहा गया था, इसलिए इनका नाम पूज्यपाद रखा गया था। इनकी एक छोटी बहन कमलिनी थी। कमलिनी का पति गुणभट्ट और उनका एक पुत्र नागार्जुन हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि बचपन में पूज्यपाद स्वामी द्वारा नाग द्वारा निगले गए मेंढक को देखकर विरक्त हो गए थे। ये की तड़पन देखकर विरक्त हो गए थे, तो इन्हें वैराग्य आ गया। फिर इन्होंने दिगंबरी दीक्षा धारण कर ली। ये कवि, वैयाकरण और दार्शनिक, ये तीनों व्यक्तित्व देवी पूज्यपाद स्वामी में पाया जाता है। आचार्य जिन देव के समान विश्व बुद्धि के धारक हैं और ये कृतकृत्य थे, कामदेव को जीतने वाले थे और ये विश्व बुद्धि की प्रखरता के कारण इन्हें जिनेंद्र बुद्धि कहा जाता है। आदि पुराण के रचयिता जिनसेन स्वामी इन्हें कवियों में तीर्थंकर कहा है और शुभचंद्र आचार्य इन्हें कहते हैं जिनकी शास्त्र पद्धति शरीर, वचन और चित्त के मल को दूर करने वाली है। ऐसे देवनंदी महाराज को मैं प्रणाम करता हूँ। और भट्टनी के साले पाणिनि ने अपना व्याकरण पूरा नहीं कर सके, अल्पकाल जानकर, मरण काल जानकर, तो इन्होंने इनको बोला था व्याकरण पूरा करने के लिए, तो क्योंकि ये व्याकरण करता थे। नागार्जुन अपने पिता गुणभट्ट की मृत्यु के बाद बहुत दरिद्र हो गए थे। तब देवनंदी महाराज ने, पूज्यपाद स्वामी ने इन्हें पद्मावती मंत्र दिया, सिद्ध करने की विधि बताई। तब पद्मावती माता ने इसके प्रभाव से प्रकट होकर इन्हें सिद्धि रस वनस्पति बता दी। तब ये पर्वतों को सोना बनाने लगे। तब धर्मेंद्र पद्मावती माता ने इन्हें रोका और कहा एक जिनालय बनाइए, और जिनालय बनाकर इन्होंने एक जिनालय बनाया। उसमें पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा स्थापित की। और ये पूज्यपाद स्वामी अपने पैरों में गहनगामी लेप लगाकर विदेश क्षेत्र में मार्ग में जाया करते थे। एक दिन मार्ग में इनकी दृष्टि नष्ट हो गई। तब ग्राम में आकर समाधि पूर्वक इन्होंने मरण कर लिया। जय जिनेंद्र सिद्धि ग्रंथ की जय।